हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे ये सीखना है, ठीक है ना। तो अगर इस वीडियो पे आ ही गए हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें और सीख के जाएं, ठीक है ना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इस तरह के कई सारे वीडियो बना रखे हैं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बगैर वक्त गवाए, ठीक है ना। देखिए, पहले क्या इसमें क्या पढ़ते हैं, छोटी ई की मात्रा। अब इसका इंग्लिश क्या होता है? अगर आपको 12 खड़ी आता है, जैसे कि आकार, हर्षीकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, चांद बिंदु, अनुस्वार और विसर्ग अगर आता है तो सही बात है, फिर आप सही से लिख पाएंगे, ठीक है। नहीं आता है तो आप सीख लीजिए। मैंने पहले वाले वीडियो में बता रखा है, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश होता है आई। क्या होता है? आई। आई से छोटी ई की मात्रा होता है और डबल ई से बड़ी ई की मात्रा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जितने भी आप शब्द देख रहे हैं, इन सबों में हम आई का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है? खेल। ख का अंग्रेजी क्या होता है? ख का इंग्लिश क्या होता है? के एच। तो सबसे पहले हम के एच लिखेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए, ख में ही हर्षीकार लगा हुआ है, यानी कि छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो उसके बाद इसका इंग्लिश लिखेंगे, तो इसका इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। तो के एच आई खी हुआ और लास्ट में एल। एल से लो होता है, तो के एच आई एल क्या हो जाएगा? खेल। उसके बाद लिखा है हील। तो इसको कैसे लिखेंगे? पहले हॉ का इंग्लिश लिखेंगे। तो हॉ का इंग्लिश क्या होता है? एच, ठीक है ना। इसमें हर्षिकार लगा हुआ है तो इसका इंग्लिश होता है आई, ठीक है ना। एच आई एल, हील, ठीक है। उसके बाद लिखा है दीन। तो पहले द का इंग्लिश लिखेंगे। द का अंग्रेजी क्या होता है? डी, ठीक है। अब डी, द के इधर हर्षिकार लगा हुआ है तो इसका इंग्लिश लिखेंगे डी आई, और नौ का इंग्लिश क्या होता है? एम, दीन, ठीक है। उसके बाद मील। तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? एम आई एल, ठीक है ना, मिल। अगर ये आप ये सीख जाते हैं तो आपको फिर मैसेज करने में कोई परेशानी नहीं होगी। किसी भी सोशल मीडिया पे आप अगर चैटिंग करते हैं तो हिंदी लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप आराम से इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे ही चैटिंग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है तिल। तो का अंग्रेजी क्या होता है? टी, ठीक है। उसके बाद आई देंगे, टी आई एल, ठीक है। उसके बाद है कवि। अब देखिए, पहले के लिखेंगे। के, क के लिए के लिखा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करना है? अब आई लिखे या पहले भी लिखे? देखिए, पहले जो अक्षर रहता है पहले उसका इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है ना। जो भी अक्षर का यूज़ किया गया है पहले उसका इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद उसमें जो भी मात्राएं हैं उसका इंग्लिश बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। तो के, उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए कोई भी मात्रा नहीं है। ये जो हर्षिकार का मात्रा है वो किसके लिए है? वो के लिए, ठीक है ना। तो क में तो कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ क्या करेंगे? ए लिखेंगे उसके बाद, ठीक है ना। पहले ए लिखेंगे, के ए। उसके बाद लिखेंगे भी, ठीक है ना। वो का इंग्लिश क्या होता है? वी। और अब लगाएंगे आई लास्ट में, क्या हो जाएगा? के ए वी आई, कवि। उसके बाद है छवि। तो पहले सी एच लिखेंगे, सी डबल एच होगा, क्योंकि सी एच से चौ होता है और सी डबल एच से छो होता है। तो पहले छ का इंग्लिश लिखेंगे, सी डबल एच। उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, ए लगाएंगे और फिर भी लिखेंगे और लास्ट में आई लिखेंगे, ठीक है ना। छवि। रवि, आर लिखेंगे, फिर ए, ठीक है। उसके बाद फिर बी और फिर लास्ट में आई, ठीक है ना। मात्रा का जो इंग्लिश होता है वो लास्ट में लगता है। अगर कोई शब्द में लगा, कोई अक्षर में लगा हुआ है तो उस अक्षर का इंग्लिश लिखने के बाद मात्रा का इंग्लिश लिखा जाता है, ठीक है ना। उस जैसे यहाँ पे देखिए तिथि लिखा है। तो पहले तो का इंग्लिश क्या होता है? टी। हर्षिकार का इंग्लिश क्या बताया मैंने अभी? आई। टी आई, टी हो गया और थी लिखना है तो टी एस से थ होता है, टी एस से थ, और फिर हर्षिकार का इंग्लिश आई लिख देंगे। तो टी आई टी एच आई, तिथि। निधि, पहले एन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आई लिखेंगे, फिर डी एच से ध होता है तो डी एच लिखेंगे और लास्ट में
आई लिख देंगे तो ये हो जाएगा निधि, NIDHI निधि। ठीक है, उसके बाद विधि, तो पहले भी लिखेंगे, ठीक है, VIVIDHI, ठीक है, VIDHI विधि। ओके, उसके बाद है हिरन, तो पहले H, हॉ का इंग्लिश क्या होता है H, फिर आई लिखेंगे HIR, ए का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि र और न में कोई भी मात्रा नहीं है तो ये रूल होता है कि यहाँ पे आप ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो HIRAN हिरन। ओके, तिलक, तो पहले त का इंग्लिश लिखेंगे T, ठीक है, और हर्षिकार क्या हो जाएगा I। ओके, और ल का इंग्लिश होता है L, फिर A, बाद में K, तिलक, TILAK तिलक। ओके, उसके बाद है बिगर, BI देंगे, BI, जी से ग होता है और ए। अब देखिए इसके लिए डी का भी प्रयोग होता है और आर का भी होता है, तो ज़्यादातर हम डी ही का प्रयोग करते हैं इस र के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डी, BIGAT बिगर। दिवस, तो डी लिखेंगे पहले, उसके बाद आई लिखेंगे हर्षिकार के लिए, फिर वी लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर एस लिखेंगे, दिवस। ओके, CR, SIYAR, SIYAR, ओके। अब आगे देखते हैं, किरण लिखा हुआ है तो इसको कैसे इंग्लिश में, के, हर्षिकार के लिए आई का प्रयोग करेंगे आई, फिर र के लिए आर, फिर यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है तो फिर भी हम ए का प्रयोग करेंगे ए, और यहाँ पे एन, किरण। ओके, उसके बाद लिखा है किवार, तो पहले के लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, ठीक है ना, भी लिखेंगे, ए लिखेंगे और डी लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे वी के लिए डब्ल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं कि IWAD किवार, और कि IBAD भी लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद लिखा है बछिया, तो पहले बी लिखेंगे, ठीक है ना, बी के बाद कोई भी मात्रा नहीं है, अगर हर्षिकार की मात्रा है तो ये छः के लिए है, ये 6 के लिए, ठीक है, तो BA लिखेंगे पहले, उसके बाद CHH लिखेंगे 6 के लिए, और हर्षिकार के लिए I लिखेंगे, फिर Y लिखेंगे, और यहाँ पे आकार की मात्रा लगा हुआ है य में, तो A लिखेंगे, ये हो जाएगा बछिया। किताब, क के लिए K, फिर I, ठीक है, उसके बाद ताब है तो T लिखेंगे, फिर ए की मात्रा, आकार का प्रयोग यहाँ पे किया गया है तो ए लगाएंगे, और लास्ट में बी, किताब। ओके, हिसाब, HISAB हिसाब। निशान, NISH से शो होता है, यहाँ पे ए लगाएंगे, फिर N, निशान। चिड़िया, तो CHIDIYA चिड़िया। ओके, निवास, NI, और भी के लिए व के लिए भी का भी प्रयोग होता है और W का भी प्रयोग होता है, तो यहाँ पे मैं W लगा देता हूँ, NIWAS भी लिख सकते हैं। ठीक है, निवास। तो आई थिंक आप सीख गए होंगे अभी तक। अब आगे जो लिखा हुआ है आप खुद से ट्राई करें, और वैसे भी मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक वाक्य की तरह मैंने लिखा है तो इसका भी इंग्लिश हम लिखते हैं ताकि और आप सही से आप समझ सकें। ठीक है ना, तो दिन ढला कैसे लिखेंगे, DIN, दिन। ढला, DS से ढ होता है, DHALA, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए लॉ में आकार की मात्राएं लगाया है, तो यहाँ पे मैं ए नहीं भी लगाऊँ तो भी चलेगा, तो DHLA, ठीक है ना, ढला। बछिया, BACHHIA, बछिया। पकड़, PA का प्रयोग, K,
फिर ए, फिर डी, बचिया पकड़। दिया जला, तो डी लिखेंगे, फिर आई वाई ए, दिया जला, जे एल ए, जला। ठीक है ना, दिया जला। किताब पढ़, तो के आई टी ए बी, किताब पढ़, पी ए डी एच, किताब पढ़। उसके बाद है हिसाब कर, तो एच आई एस ए बी, हिसाब, के ए आर, कर, हिसाब कर। किवार मत लगा, के आई डब्ल्यू ए डी, किवार, एम ए टी, मत, एल जी ए लगा, किवार मत लगा। ओके। रवि तिलक कर, आर ए वी आई, रवि, टी आई एल ए के, तिलक, एल जी ए लगा। उसके बाद है माता, एम ए टी ए, माता, पी आई टी ए, पिता, का, के ए एच एन ए, कहना। और लास्ट में यहाँ पे था मान, तो एम ए एन लिखेंगे, मान। ठीक है, किताब, माता पिता का कहना, मान। ओके। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया हो। जिन शब्दों में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया गया है, तो इस तरह के शब्द को हम इस तरीके से इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सीख गए होंगे, और नहीं सीखे हैं तो खुद से ट्राई करें। इस तरह का जो शब्द लिखा होता है जिसमें छोटी ई की मात्रा का प्रयोग होता है, तो उसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करें, तो आप बिल्कुल आप सही से सीख जाएंगे। और इसको बार बार 1-2 बार देख लीजिए इस वीडियो को, अगर नहीं होता है तो फिर भी आप सीख जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।